Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing the part 2 of chapter 1 pattern in mathematics of your new NCERT maths for class 6 Ganit Prakash. Okay, so let's get started with the part 2 of this chapter. टेबल 2 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस। जो अभी हमने नंबर सीक्वेंस पढ़े हैं उनमें से किसी नंबर सीक्वेंस का यहाँ पिक्टोरियल यानी पिक्चर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इन्हें हमें देखना है और इस टेबल पिक के बेस पे ही फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं यहाँ पर। ओके, तो दो इनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम कर लेंगे, बाकी के क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। तो ये जो पिक्टोरियल दिए गए हैं यहाँ पर पिक्टोरियल इमेजेस दी गई हैं इस टेबल में, इनकी सीक्वेंस ये आपको ड्रॉ करने हैं नोटबुक में और फिर अगली पिक्चर कौन सी बनेगी, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं तो नेक्स्ट कौन सी बनेगी वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। ओके, फिर है वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। 1 3 6 10 15 को ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं? वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर, इनको स्क्वायर नंबर या स्क्वायर्स क्यों कहते हैं? और वाई आर 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स। सो इन सब के आंसर हम पहले कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार देख लेंगे। ओके, सो चलिए इस टेबल को हम एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। सो फर्स्ट है, हमने देखा था ऑल वंस। ऑल वंस को कैसे पता करते हैं? सब में ज़ीरो ऐड करते हैं हम। तो इस फर्स्ट वाले में हमने ज़ीरो ऐड किया, 1 आया, फिर से ज़ीरो ऐड किया, फिर से 1 आया, फिर से ज़ीरो ऐड करेंगे, फिर से 1 आएगा। तो लास्ट वाला जो हमारा आया है इसमें हम फिर से ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो हमारा आएगा 1, और इसके लिए हम पिक्टोरियल इमेज क्या बनाएंगे? सेम 1 पॉइंट बना देंगे। ओके, तो नेक्स्ट सीक्वेंस हमारी जो होगी वो ड्रॉ करके बताना है। यहाँ पर देखिए जो काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे, है ना, 1 2 3 4 5, तो क्या हो रहा है? पिछले वाले नंबर में 1 ऐड करते जा रहे हैं हम हर नंबर में। 1 में यहाँ पर 1 ऐड किया, 2 आ गया, 2 में फिर से 1 ऐड किया, 3 आ गया, 3 में फिर से 1 ऐड किया, 4 आ गया, 4 में 1 ऐड किया, 5 आ गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 5 में 1 ऐड करेंगे, 6 आ जाएगा। और 6 के लिए हम कैसे पैटर्न ड्रॉ करेंगे? देखिए यहाँ पर इसने डॉट्स बढ़ाते जा रहा है तो 6 डॉट्स बना देंगे। यहाँ पर हमने 6 डॉट्स बना दी हैं। ओके, 1 1 ऐड करके इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमने देखा था सीक्वेंस में जो ऑड नंबर है नेक्स्ट पता करने के लिए उसमें हम 2 2 ऐड कर देते हैं। तो 1 है यहाँ पर, 1 में 2 ऐड किया, 3 हो गया, 3 में 2 ऐड किया, 5 5 में 2 ऐड किया, 7 7 में 2 ऐड किया, 9। तो 9 में 2 ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर? 11। 11 को हम ड्रॉ कैसे करेंगे? ओके, तो यहाँ पर 11 आ गया। 11 के लिए भी हम जैसे इसने डॉट्स बनाई हुई हैं बिल्कुल सेम इसी तरह से 11 डॉट्स बना देंगे। तो ऑड नंबर्स आपको याद हैं कौन से होते हैं? जिनको हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। ओके, यहाँ पर देखिए हमने जो डॉट्स बनाई हैं इनमें से 5 जो डॉट्स हैं, 10 डॉट्स हैं, इनको तो हम 5 5 बराबर बराबर बांट देंगे, लेकिन एक डॉट बची रहेगी तो इसको हम नहीं बांट सकते, ऐसे ही 11 ड्रॉ कर देंगे। ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारी इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम बराबर बराबर बांट सकते हैं? जैसे 2 तो बढ़ जाएगा 1 1 में, 4 बढ़ जाएगा 2 2 में, और इनको निकालते कैसे हैं हम? +2 करते रहते हैं हर सीक्वेंस में। ओके, 6 को 2 ऐड करेंगे 8, 8 को 2 ऐड करेंगे 10, और 10 को 2 ऐड करेंगे हमारा आ जाएगा 12। 12 को हम 6 6 में बराबर बराबर बांटेंगे तो 6 डॉट्स ऊपर और 6 डॉट्स नीचे। यहाँ पर हमने ये पिक्टोरियल इमेज बना दी है इसकी। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये इवन नंबर। देन ट्रायंगुलर नंबर, ये मैंने आपको बताया था जिस प्लेस का नंबर हमें पता करना है तो प्रीवियस वाला नंबर t लेकर उसमें हम नंबर नेक्स्ट नंबर जोड़ते हैं, है ना। तो जैसे हमने किया था यहाँ पर t2 का फॉर्मूला क्या होगा? t1 + 2। t3 का फॉर्मूला
T2 प्लस 3, T4 का फॉर्मूला T3 प्लस 4, ऐसे ही करते हुए T5 का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा T4 प्लस 5 और T6 का फॉर्मूला हो जाएगा T5 प्लस 6। तो T5 कितना है हमारा 15 और 15 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। ओके, तो यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ इसने ट्रायंगुलर फॉर्म में सारे के सारी जो पिक्टोरियल इमेज है वो बनाई हुई हैं, तो यहाँ पर हम भी ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में 21 डॉट्स फॉर्म किए हैं। देन नेक्स्ट इज स्क्वायर्स। स्क्वायर नंबर्स आर नंबर्स विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय इट्ससेल्फ। मैंने आपको बताया था जब सेम नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर है 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25। तो नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगी 6 × 6 36। स्क्वायर्स होते हैं, आपको पता होगा स्क्वायर्स ऐसी शेप के ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने 36 का बॉक्स बना दिया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सच बॉक्सेस 6 टाइम्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं, या 6 डॉट 6 टाइम्स ड्रॉ कर दिए हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा 36। ओके, सो ये हो गए स्क्वायर नंबर्स जिसमें हम सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन एटलीस्ट वी आर हैविंग क्यूब्स। क्यूब्स हमने देखे थे, यहाँ पर क्या होते हैं क्यूब्स। अ क्यूब नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल नंबर्स। एन एग्जाम्पल 8 इज अ क्यूब नंबर बिकॉज 2 × 2 × 2 8 हो जाता है। ओके, या फिर यानी फिर 3 × 3 × 3 27 हो गया, 4 × 4 × 4 64, 5 × 5 × 5 125। तो हमें ड्रॉ करना है 6 का क्यूब करेंगे, 6 × 6 × 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 66 स्क्वायर्स को हमने 6 टाइम लिए हैं। ओके, सो इसमें ये क्यूब बन जाता है। यहाँ पर देखिए 6 स्क्वायर्स ऐसे हैं और 6 ही स्क्वायर्स ऐसे हैं। ओके, तो इसका टोटल हो जाता है 216। सो क्यूब नंबर हमने अभी आपको बताया कि 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो आंसर होता है वो क्यूब नंबर हो जाता है। ओके, चलिए अब ये 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू विल हैव नोटिस्ड that 36 is both a triangular number and a square number, that is 36 dots can be managed perfectly both in a triangular and in a square. Make picture in your notebook illustrating this. This shows that same number can be presented differently and play different roles. Depending on the context, try representing some other numbers pictorially in different ways. सो यहाँ पे आपको कहा है कि 36 जो नंबर है वो है ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस पे भी था और स्क्वायर नंबर सीक्वेंस में भी था, राइट। इसको हम पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बना के दिखाना है, और ऐसे ही एक नंबर 2 तरीके का रोल प्ले करता है। ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम उस नंबर को यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि एक नंबर स्क्वायर है तो हमेशा स्क्वायर में ही काउंट होगा, वो ट्रायंगुलर में भी काउंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे 36 है, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में देखिए 36 है, तो 36 को स्क्वायर में कैसे करेंगे 6 / 6 36 हो जाएगा। 6 डॉट्स ऐसे हैं और 6 डॉट्स ही ऐसे हैं, है ना। सेम नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 डॉट हम 6 टाइम्स ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 डॉट्स ही हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, सो ये हो गया, एक स्क्वायर बन गया 36 डॉट्स का। ऐसे ही अब ट्रायंगुलर नंबर है। ट्रायंगुलर नंबर कैसे होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 1 से लेके 8 तक सभी डिजिट्स को आप ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 36, यानी कि 36 डॉट्स को हम ट्रायंगुलर फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं और स्क्वायर फॉर्म में भी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में भी 36 हो गया, है ना। ऐसे ही आप, तो स्क्वायर फॉर्म में भी हमने इसको अरेंज किया और ट्रायंगुलर फॉर्म में भी। ओके, सो एक नंबर के दो रूल्स हो सकते हैं। ऐसे ही आप भी और दूसरे नंबर्स ट्राई कर सकते हैं कि कोई नंबर आपने सीक्वेंस में देखा होगा जो स्क्वायर में भी है और ट्रायंगुलर में भी, या फिर किसी दो सीक्वेंस में। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What would you call the following sequence of number? आप जो ये sequence of numbers दिए हुए हैं, आप इन्हें क्या कहेंगे? ओके, सो पहले 1 डॉट है, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 7 डॉट्स है ना। पहले 1 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में 7th डॉट है ना। फिर उसके बाद 19 डॉट्स हैं, फिर उसके बाद 37 डॉट्स हैं। इनमें क्या कॉमन है? तो देखिए नीचे दिया है, That's right, they are called hexagonal numbers. ओके, तो हेक्सागोनल में 6 साइड्स होती है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ, यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 साइड्स हैं। यहाँ पर देखिए इस वाली इमेज में, है ना, यहाँ इस वाली इमेज में देखिए यहाँ पर 6 साइड्स हैं। इस वाली फॉर्म को हम छोटा करके देख रहे हैं, यहाँ पर भी 6 साइड्स हैं। फिर हम 19 वाली फॉर्म को यहाँ पर देखेंगे, है ना। इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर भी 6 साइड्स हैं, है ना। चाहे कितनी भी बड़ी इमेज हो जाए, सारी साइड्स 6 ही रहती हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, इसकी भी 6 इमेजेस हैं, 6 साइड्स हैं, है ना। बिल्कुल फिट आ जाए, सो इसे हम हेक्सागोनल नंबर कहते हैं। हेक्सागोनल सीक्वेंस में ये पैटर्न बने हुए हैं। सो ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? अब आपको बताना है 1 7 19 37। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा, नेक्स्ट डॉट्स वाला पैटर्न बनेगा। सो चलिए इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर 37 के बाद क्या नंबर आएगा हमारा? 61 आएगा। तो 61 को भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, तो आगे सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज ऑफ विजुअलाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3? तो आपको विजुअलाइज करनी है कि आप कैसे पिक्चर्स बना सकते हैं। तो हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर्स ऑफ 2। पावर ऑफ 2 को आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर एक वे दिया हुआ है। ओके, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे पावर ऑफ 3 को भी आप ऐसे ही ट्राई करना है। ओके, तो देखिए पावर ऑफ 2 को कैसे बनाया हुआ है, समझते हैं इस इमेज को। पावर ऑफ 2 क्या होता है? हमारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको पता है। 2 2 4, फिर 4 2 8, 8 2 16, ऐसे करके निकालते हैं हम सारी की सारी सीक्वेंस। ओके, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। 2 यानी 2 डॉट्स अब आने चाहिए। सो एक ब्लैक ले लिया है और एक ब्लू कलर का ले लिया है। फर्स्ट है हमारा 1, फिर हमने 2 डॉट्स बनानी है, तो एक ब्लैक लिया है और एक ब्लू कलर का ले लिया है हमने, है ना। तो 2 2 4, यहाँ पर 4 देखिए, तो 4 में यानी 2 ब्लैक और 2 ब्लू, हमने 4 डॉट्स ले लिए हैं। ओके, 4 2 8, 8 में अब 4 ब्लैक हो जाएंगे और 4 ब्लू हो जाएंगे। 8 2 16, यानी 8 डॉट्स ब्लैक होने चाहिए और 8 डॉट्स ब्लू होने चाहिए। ओके, सो पावर ऑफ 2 को यूज़ करके हम ऐसा कुछ इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस। मतलब जो नंबर सीक्वेंस होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। समटाइम्स number sequence can be related to each other in surprising way.
आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग तरीके से नंबर सीक्वेंस अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। क्या होता है जब हम सारे ऑड नंबर्स को ऐड करने लगेंगे तो क्या सीक्वेंस बनेगा, देखिए। सो ऐड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने अभी देखा था पिछले कुछ सीक्वेंसेस में, जिसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट सकते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। सो देखिए, पहला ऑड नंबर 1, फिर 2 ऐड किया उसमें, फिर 3 आएगा, फिर ऐसे ही ऐड करते करते हमारे ऑड नंबर्स बनते हैं। लेकिन अब इसने कहा है कि क्या होता है अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, तो हमारे ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 है ना। यहाँ पर देखिए 1, 3, 5, 7, 9। अब 1 में 1 तो 1 ही रहेगा, 1 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 1, 3, 5 नेक्स्ट को ऐड करेंगे 9, 1, 3, 5, 7, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 25, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 36 है ना। तो ऐसे ही क्या बन रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो इधर क्या डिजिट्स आ रही हैं हमारी, 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये स्क्वायर नंबर्स हैं। 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3, 16 को 4 × 4, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 एंड 36 इज स्क्वायर ऑफ 6। ओके, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न। बहुत सुंदर एक पैटर्न बन गया है हमारा। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न। Why does this happen? Do you think it will happen forever? ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये हमेशा होता रहेगा? तो the answer is that it will happen forever, कि हाँ ये हमेशा ही ऐसा पैटर्न बनेगा। But why? लेकिन ऐसा क्यों है? Is as mentioned earlier, the reasons why pattern happen is just as important as exciting as the pattern itself. पैटर्न क्या होता है उससे ज़्यादा तो एक्साइटिंग लगता है जानने में कि पैटर्न बनता कैसे है, जिसके बारे में वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू। A picture can explain it clearly. Visualizing with a picture can help explain this phenomena. That square number are made by counting the numbers of dot and a square grid. So जब हमने स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था एक स्क्वायर के अंदर कितने डॉट फिट्स हो सकते हैं, है ना। लास्ट जो स्लाइड्स थी यहाँ पर हमने देखा था कि एक स्क्वायर नंबर कितने उससे बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको एक रिप्रेजेंट करेंगे। एक ही स्क्वायर है, इसके अंदर 2 येलो और 2 रेड डॉट्स बनाए हुए हैं हमने, है ना। यहाँ पर देखिए इधर ये स्क्वायर है, 2 येलो डॉट्स दिख रहे हैं आपको और 2 रेड, तो ये 2/2 है ना, 4 के लिए है। तो 4 क्या हो गया, स्क्वायर नंबर है। हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड इनटू ऑड नंबर्स ऑफ डॉट्स 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पर ये ऐड करके हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा स्क्वायर नंबर, 1, 3, 5 को ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, है ना। पिछली स्लाइड में हमने ये वाली विजुअलाइजेशन देखी थी। तो अब देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाने के जो पैटर्न देखा है वो ऑड नंबर्स को ऐड करके आया है। तो ये कैसे हुआ है यहाँ पे, हियर इज हाउ इट कैन बी डन। कैसे क्या है, तो स्क्वायर में देखिए इसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स में इसको बांट दिया है हमने। देखो पहले वाला जो स्क्वायर है ये वाला रहेगा 1 वाला, फिर 3 को कैसे बांटेंगे, 3 और 1 मिलाकर 4 हो गया, फिर 1, 3 और 5 को मिलाकर 9 हो गया। देखो 5 डॉट्स है ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5 डॉट्स हैं। फिर 7 को मिलाकर 16 हो गया, ये वाला स्क्वायर बन गया अब। ओके, फिर 9 को और मिलाएंगे इसमें तो यहाँ पर ये वाला स्क्वायर बन जाएगा, फिर 25 हो गया। और फिर यहाँ पर ये वाला स्क्वायर 11 और ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए हमने इसको पिक्चर के थ्रू बनाने की पूरी कोशिश की है। कलर्स से समझिए, येलो कलर में 1 है, फिर 3 ऐड किया 4 हो गया, ग्रीन कलर से 5 और ऐड किया हमने इसमें तो 9 हो गया। ओके, now because such a picture can be made for a square of any size, this explains why adding up odd numbers gives square number.
तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि आप इस तरीके से कितना भी बड़ा बना सकते हो एक स्क्वायर को, ओके। इसलिए ऑड नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे और ये सीक्वेंस कंटिन्यू होती जाएगी। बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो क्या आप 10 ऑड नंबर्स का सम बता सकते हैं? सो 6 ऑड नंबर्स तक हमने देख लिया था, यहाँ तक ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं। अब जो बच गए हैं उनको हम 36 में काउंट कर लें। 36 टोटल आया था ना, यहाँ पर ये देखिए 36 हमारा टोटल आया हुआ है ना। तो 6 ऑड नंबर का भी हमने देखा है। सो 7th में, 13 8th में है, 15 9th में है, 17 10th में है और 19 डॉट्स, ओके। आप काउंट करके देख सकते हैं। सो जब इन सब को 36 के साथ हम ऐड कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 100, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, यानी 10/10 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा, ओके। और ऑड नंबर का सम भी है। Now, by imaging a similar picture or by drawing it partially as needed, can you say what is the sum of the first 100 odd numbers? तो 100 odd numbers का sum बताना है। So 10 का हमने देखा 100 आया है ना, यानी 10/10, सो 100 तो कितना हो जाएगा 100 का, तो 100/100 हो जाएगा। 100 का हम कैसे करेंगे यहाँ पर, अब 10 का हमारा जो हमें इस वाले क्वेश्चन में 10 ऑड नंबर्स का निकालना था, तो यहाँ पर 10/10 के 2 स्क्वायर बन गए थे, 100 का हो गया था। तो अगर 100 का निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 × 100, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10,000, ओके। ये आपको याद रखना है कि सम ऑफ ऑड नंबर स्क्वायर नंबर आएगा, ओके। उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर 10 अगर ऑड नंबर का सम बोल रहा है तो 10 × 10, 8 अगर ऑड नंबर का सम बोल रहा है तो 8 × 8, ओके। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कैलकुलेशन करके दी हुई है हमने उसी वाली एक्सरसाइज की। 100 जब हमें 10 का निकालना था, 10 का सम निकालने के लिए बोला था 10 ऑड नंबर्स का, तो हमने यहाँ पे 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हमें 100 ऑड नंबर्स का सम निकालना था तो 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर नंबर भी होता है, जहाँ तक हम ऑड नंबर्स को ऐड करना होता है वहाँ तक वो स्क्वायर नंबर भी बन जाता है, ओके। तो यहाँ पर सिंपल जितने भी नंबर्स को आपको ऑड नंबर्स के टोटल करने के लिए कहा जाए, मान लीजिए आपको 50 ऑड नंबर्स का टोटल करने के लिए कहा, तो 50 × 50 कर देंगे, 2500 हो जाएगा आराम से, ओके। सारे के सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन सेम ऐसे ही करनी है। नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेज adding up and down. Let us look at the following pattern. यहाँ देखिए तो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 × 1 कर देंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा यहाँ पर। अब सेकंड देखिए 1 + 2 + 1, इन तीनों को ऐड किया है, बीच में क्या है 2 है और दोनों तरफ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये भी 2 × 2 बन रहा है। अब अगले नंबर को 1 + 2 + 3 और +2 + 1, 9 हो गया है ना, 3 बीच में है तो 3 का मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 और 3 + 2 + 1, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीच में जो भी होता है उसका स्क्वायर कर देना है हमें, ओके। उसके साइडों में 3 to 1 है इधर भी और इधर भी, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, तो बीच में कौन है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये सिंपली हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, 6 बीच में है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ओके। तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पर क्या करना है हमने, केवल जो बीच में नंबर दिया हुआ होता है उसका स्क्वायर कर देना है, ओके। दिस सीम्स टू बी गिविंग येट अनदर वे ऑफ गेटिंग द स्क्वायर नंबर्स बाय एडिंग द काउंटिंग नंबर्स अप एंड देन डाउन। तो अगर काउंटिंग नंबर्स जो 1 2 3 होते हैं इनको हम अप साइड काउंट करें या डाउन साइड काउंट करें तो भी हमें एक पैटर्न मिलता है।
इस तरीके से नाउ कैन यू फाइंड द सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। क्या आप पिक्चर के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्या है 1, सो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 1 + 2 + 1, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, या फिर बीच में जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 हो गया है अब। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो इसको मैं इस तरीके से ले रही हूँ 1 डॉट, फिर 2 डॉट्स ब्लू, फिर 1 येलो का, सो टोटल कितने हो गए 4 डॉट्स। ओके, यहाँ पर 1 डॉट हो गया येलो कलर का, फिर 2 डॉट्स यहाँ पर ये हो गए, ऐसे करके लेते हैं 1 + 2 + 1। देखो 4 के लिए हमारी पिक्टोरियल इमेज क्या बनेगी 1 2 3 4। ओके, और इसको हम कैसे ले सकते हैं, ऐसे करके 1 + 2 + 1। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, और ये ऐड कर दे रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पर 3 के लिए हो गया। अब 1 + 2 + 3 + 2 + 1 9 के लिए कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए अलग कलर से लाइंस खींच देती हूँ। 1 + 2 + 3 + 2 + 1। तो सेम ऐसे ही 6 वाला हम कैसे करेंगे 6 प्लस, ये यहाँ पर देखिए इस वाली इमेज में 1 + 2 + 3 ऐसे करके देखते हैं। यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ओके, तो यहाँ पर पूरे के पूरे 36 नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि बीच में 6 है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम स्क्वायर नंबर और ये सीक्वेंस बना सकते हैं। So with this we are done with the part 2 of this chapter. In the next video we will see the part 3 of this chapter, and I hope you are liking our videos. If you are doing so, please like, share and subscribe our channel, and I hope that you have watched all the previous videos. If you have not, please go through the links given in the description box. Thank you so much.